शलोम 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 सबको यीशु मसीह नासरी के नाम उसके लहू को धन्य कहते हुए उसके लहू की जय जयकार करते हुए आज का ये दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के द्वारा पवित्र आत्मा की मदद का है और समझने का है कि आत्मा चाहता है कि हम और अच्छे से उन बातों को जानें इन अंतिम समय में कि जो अनंत जीवन के लिए हमारे लिए रखा हुआ है। तो पवित्र शास्त्र की वो खूबसूरत हिस्से जो पहले से बता दिए गए हैं, इसे समझने के लिए जो आवश्यक है कि शरीर और आत्मा का जो निश्चित किया गया अलग अलग, कि हम उसको अच्छे से समझ सकें। तो आज हम शुरू करते हैं यशाया 62 उसका पहला ही पद। और इसे जानना, इसे समझना इसीलिए जरूरी है कि हमारी इच्छाएं, मन की इच्छाएं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना, जिसमें सब बातें पवित्र शास्त्र की मिलीजुली आती हैं, पवित्र आत्मा हमको ले चलेंगे उसमें। तो मैं शुरू करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। यशाया 62 उसका पहला पद। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त चैन न लूंगा। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा। ये दो बातें, चुप न रहूंगा, चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान, उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। ये जो दो बातें हैं, चुप न रहूंगा सियोन के निमित्त और यरूशलेम के निमित्त, ये दोनों हिस्सों को जानते हैं हम। परमेश्वर ने इन्हें अपने निवास ठहराए हैं, अपनी जगह कही है, यरूशलेम को भी और सियोन को, और उसका आना सियोन से ही होगा, प्रकाशित वाक्य में है। इन दोनों बातों को हमारे विश्वासी भाई बहन बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, उससे आगे जाने के लिए कौन सी बातें हैं, बिल्कुल। तो अभी का जो समय चल रहा है, 3 सप्ताह का, 21 डेज का, मसीह भाई बहनों ने कोशिश की है उपवास की। जो घटनाक्रम चल रहे हैं संसार में, उन सब को देखते हुए जब हम अंतिम समय में हैं, अंतिम समय के लिए बहुत कुछ बोला जा रहा है, कुछ अंदाज लगाए जा रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्रभु यीशु ने उस समय और उन सारी चीज़ों को बोल दिया, पर ऐसा होगा। ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। और जो मसीही शिक्षा है, विश्वासी की शिक्षा है, क्रिश्चियंस की, वो प्रार्थना पर निर्भर है, परमेश्वर से बातचीत पर निर्भर है, उन बातों को बताने पर निर्भर है कि हम परमेश्वर को, अपने पिता को क्या बता रहे हैं यीशु। इसमें मुख्य बात एक और समझ जाएंगे आप कि उपवास रखना किस लिए होना चाहिए, उपवास क्यों रखना चाहिए, उसका प्रयोजन क्यों। और ये दो हिस्सों को जब उपवास की बात करता हूँ, आगे जाने से पहले हम यशाया 58 में देखते हैं वो 3 लोगों का, कि तुमने जब किए, जो हम मत्ती 25 में भी देखते हैं कि तुमने मेरे लिए किए, अगर किसी नंगे परदेसी भूखे के लिए किए। तो परमेश्वर के राज्य के लिए सियोन का महत्व और यरूशलेम का महत्व, और इसमें कहा जा रहा है कि मैं चुप न रहूंगा इस हेतु। कैसे बड़े बड़े काम हुए, परमेश्वर ने छुटकारा देने का, मिस्र से लेकर आज तक, अभी तक और आने वाले समय तक जो समय निश्चित किया है, तो साफ है उसके लिए परमेश्वर पिता ने जो योजना बनाई, हमारे त्रिएक परमेश्वर की जो योजना थी, उसमें से एक थी उसकी धार्मिकता में आना। मनुष्य अपनी कोशिशों से धर्मी नहीं ठहर सकता था, शरीर की कोशिशों से धर्मी नहीं ठहर सकता था। शरीर की इच्छाओं के द्वारा धर्मी दिखाना एक अलग बात है। जो दया से लेके ग्रहणशीलता तक के जो एट्रीब्यूट हैं, भावनात्मक सद्गुण, जो दूसरा पत्रस में भी बताए गए हैं, और वो सद्गुणों को समझने के लिए दूसरा कुरिन्थी भी देखना जरूरी है, 6। इन सद्गुणों के बारे में जो साथ से जुड़े हुए हैं, जो पेंटाकोस्ट के करीब पहुंचते हैं, ले चलते हैं हमें पवित्र आत्मा के पास, उस योग्य करते हैं कि हम जब, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो धार्मिकता एक हिस्सा है, और धार्मिकता हमने पाई परमेश्वर के महान प्रेम के कारण, वो धर्मी है, और उसमें ठहराया गया बलिदान, क्रूस की मृत्यु,
क्रूस की कथा, क्रूस का मार्ग जो अनंत जीवन का है, उद्धार का है, तो पूरी क्रूस से जुड़ी हुई सियोन और यरूशलेम के घटनाक्रम, भौगोलिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर हम उसका यरूशलेम, हम उसका भवन, यहाँ उसकी धार्मिकता के लिए जो प्रभु यीशु के नाम में उसको ग्रहण करने से हम पाते हैं और धर्मी ठहरते हैं और पवित्र ठहरते हैं, उसकी उपस्थिति में, अपने कामों से नहीं, अपने उपास से नहीं, वचन की प्रतिज्ञा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह नासरी की प्रतिज्ञा के द्वारा पवित्र आत्मा भेजा गया, हमें मिला। प्रभु यीशु ने विनती की, प्रभु यीशु की विनती एक प्रतिज्ञा, और वो हमें मिला। उद्धार हमने पाया, पूरा पूरा उद्धार, अनंत जीवन में प्रवेश। क्या इसीलिए है कि हम चुप रहें? यहाँ कहा गया है चुप न रहे। पवित्र शास्त्र में कहा गया है हाथ मत रोक, बीज बोता रहे, कहता रहे, बताता रहे, पर चुप कौन हो जाता है? दूसरा ही इसमें लिखा हुआ है, यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा। चैन नहीं लेना, और मनुष्य शरीर से चैन चाहता है, चैन, आराम, शांति, खुशी, तृप्ति, संतृप्ति, संतुष्ट होना, उसकी लालसा शरीर के अनुसार जो है, ये सुसमाचार है। धार्मिकता के बारे में बताना, उद्धार के बारे में बताना, ये वो सामर्थी सुसमाचार है जो हमने विश्वास से पाया, बलिदान के द्वारा पाया। प्रभु यीशु उस बहुमूल्य, पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा पाया। क्या इसीलिए पाया कि चैन से रहे, शरीर को आरामदायक एक कुर्सी में बैठ के बस हिलते रहें कुर्सी में, कुर्सी को भी थकाएं और खुद भी वहां बैठे बैठे थकें? हाँ, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छा है प्रार्थना में, पर क्या बता पा रहे हो? परमेश्वर पिता को, त्रिएक परमेश्वर को बता पा रहे हो अपनी धार्मिकता कैसे पाए, उद्धार कैसे पाए, उसके महान प्रेम को, उसके सामने उसके उपकार को, उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसकी क्षमा को उसके सामने अपने ओठों से, मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से प्रकट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तो बताने वाले बनोगे, बीज बोने वाले बनोगे, सच्चाई से, उपास, उसके साथ भूख हड़ताल शरीर के लिए। मसीह भाई बहनों को समझ होनी चाहिए कि उपास किस लिए रखा जाए, अपनी जरूरतों के लिए, कि परमेश्वर की ये वचन जो साफ साफ है उसकी धार्मिकता के लिए और उसके उद्धार के लिए, कि उसकी धार्मिकता का प्रकाश फैले। प्रकाश हो, तुम जगत की ज्योति हो, प्रभु यीशु ने कहा। जो ज्योति तुम्हें मिली है दूसरे तक पहुंचाओ। धार्मिकता की ज्योति जो मिली है पहुंचाना, चुप न रहना, बताना कि कैसे महान काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में करे, प्रभु यीशु के नाम से हुए, पवित्र आत्मा की मदद से हुए, किसी के चमत्कार से नहीं हुए, किसी मनुष्य के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश नहीं है। वो जो मेरे जीवन को जीवन दिया, पवित्र आत्मा, नहीं तो मैं मरा हुआ था, मरी आत्माओं के साथ, मरेपन के साथ, पाप के साथ पैदा हुआ और मट्टी में मिलके हमेशा के लिए, और दूसरी मृत्यु का इंतजार करते हुए नरक में जाने के लिए वो रास्ता बंद हुआ धार्मिकता और उद्धार से। लाठी के बारे में लिखा ही हुआ है। ये दो बेसिक हैं क्रिश्चियंस के लिए, विश्वासी के लिए, और यही सुसमाचार बड़े अच्छे से तो बोल देते हैं। क्या ही सुहाने पैर हैं जो पहाड़ों पर सुसमाचार। पहाड़ों पे चढ़ना आता है, लगता बहुत सुंदर है कि कितना सुंदर सुसमाचार के लिए। ये पैर निकले कि कुर्सियां तोड़ रहे हो कि नहीं, जब मेरा समय आएगा तब। समय निश्चित करने वाला एक नाशमान व्यक्ति अपना समय निश्चित करता है, समय निश्चित करने वाला परमेश्वर है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पड़े पड़े सिर्फ सोच रहे हैं, उपास इसलिए रख रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए। यहाँ कहा गया है कि अगर तुम ऐसा करते हो, ये वो काम का समय होता है उसकी उपस्थिति में, कि उसकी धार्मिकता के प्रकाश जो तुम्हें मिला है वो दूसरों तक बताएं, बोएं कि धार्मिकता क्या है,
नहीं भाई, ये तुम जो कर रहे हो सोचो, कर्म से ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, दया कर रहे हो, पर इसके पीछे स्वार्थ है, इससे उद्धार नहीं। उद्धार प्रभु यीशु के लहू से है, क्रूस से है, जीवित पुनरुत्थान की सामर्थ पर जो जयवंत है उसके द्वारा है, बहुत सारी परिकल्पनाओं से नहीं। तो जब तक धार्मिकता के बारे में सच्चाई से बताना नहीं आएगा, वचन के द्वारा, कि वचन जो प्रभु यीशु है, जो विश्वास है, जो प्रेम है, जो सब कुछ है, जो सब जानता है, सृष्टि रचयिता है, एक परफेक्ट मनुष्य कैसा था उसने आके दिखा दिया। पहला आदम कैसा था, प्रभु यीशु ने आकर दिखा दिए कि हम सब जो उसकी समानता स्वरूप में रचे गए हैं, हम प्रभु यीशु के जैसे, पहले आदम के जैसे थे। अनाज्ञाकारिता ने देख रेख न्याय करने में, ये देख रेख का ही हिस्सा है धार्मिकता और उद्धार। इसी से वंचित हुआ था इंसान, और मौत आई थी, पाप आए थे, रोग आए थे, श्राप आए थे। तो आज हम धार्मिकता का प्रकाश और उद्धार की ज्वाला, मसाल, उसकी मसाल की ज्वाला, इसमें लिखा हुआ है, उद्धार जलती हुई मसाल के समान दिखाई न दे। अंधापन खत्म होगा अगर बेचैन हो गए, अगर चैन से खाना पीना है कि हाँ सब जमा हो गया है, अब क्या प्राण की चिंता, वो रईस कर रहा था ना, और कल ही उसका प्राण ले लिया जाएगा, वो नहीं जान रहा था। तो आज जी जो समय ये वाले चले हैं, परमेश्वर ने जो निश्चित किए हैं, बहुत सी बातें आ रही हैं बहुत सामने, यहूदियों के द्वारा, वो भी इंतजार मसाया का कर रहे हैं। घटनाक्रम दिख ही रहे हैं, फारसी देश ईरान का, जिसका नाश होना निश्चित करीब आ गया है। ये चिन्ह हैं, ये सब जो टर्की और ये सारा कुछ हैं, जो शैतान के सिंहासन की जगह हैं और उनके काम। यहाँ पर वो उद्धार और धार्मिकता, वो सामर्थ है सुसमाचार की, कि उद्धार पाया हुआ निश्चित जलती हुई मशाल की तरह दिखेगा। वो लोग, वो देश, क्योंकि जो पीपल कहा गया है वो लोगों के बारे में भी कहा गया है और नेशन के बारे में भी कहा, और इसीलिए इजराइल को ठहराया गया है, यरूशलेम को निश्चित किया गया है कि हम कितनी सच्चाई से, अगर इसी जो पहले ही पद को अगर हम अपने उसका बना लेते हैं, आज जो इजराइल की ज़मीन को देख रहे हैं ना, कैसी उपज दे रही है। अब तो उन्होंने गाय की भी ज़रूरत नहीं, दूध भी उनने बना चुका है, और उससे कहीं प्यारा, तो वो बात तो पूरी हो रही है ना। वहाँ का शहद, वहाँ की दूध, वहाँ का दाख मधु, वहाँ की शराब। लोगों को तो शराब और दाख मधु में भी अंतर नहीं मालूम, में मतलब अंतर नहीं मालूम। हमारे प्रभु यीशु को शराबी ठहरा देते हैं, दाख मधु जो। तो कितना ये संसार का अज्ञानता। अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा कि उन्होंने क्या क्या नासमझी में बोल दिया, पर उद्धार जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु परमेश्वर के द्वारा है, लोगों को समझने में टाइम लगे, क्योंकि उनको शैतान ने उनको भ्रमित करके सिर्फ एक मनुष्य जैसा, एक नबी जैसा बना दिया, जबकि प्रभु यीशु ने बोला मैं हूँ, या शेर या अखार। उसका मतलब नहीं मालूम, नहीं जानते कि वो क्या कहते हैं। दृढ़ता से जरूर कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के द्वारा बहुत सारे काम मसीह कहलाने वाले कर रहे हैं, अपने अपने पंथ और अपनी अपनी पूजा करा रहे हैं, पर ये वो जलती हुई मसाल की तरह दिखेंगे, उद्धार पाए हुए, स्पष्ट साफ। तो उसकी धार्मिकता में हम आ गए हैं। अपनी कोशिश से धर्मी बनना बंद करो। धार्मिकता क्या होती है पवित्र शास्त्र से बताना शुरू करो, वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा से मांगो कि इन बातों में कह सको, चुप ना रहो, कह सको, उद्धार के बारे में पूरी सच्चाई बता सको, क्रूस की पूरी कथा को बता सको, सच्चाई से बता सको कि क्या क्या हुआ था। हाँ, मनुष्य नहीं जानता, इतना ही बता दो, काफ़ी है। आज जो पवित्र शास्त्र में है, जब पूरा 49 अगर उत्पत्ति देखें तो याकूब ने आशीष दी थी, दान की आशीष, उसको सांप, और पढ़ना उसमें 17 से मिलेगा 49। दान जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य में है ही नहीं, वो 12,000 में, जहाँ 1,44,000 का उल्लेख है। और आपको ताज्जुब होगा, हर जगह यहूदा के साथ प्राय जगहों पर दान का गोत्र है, जो सबसे छोटा माना गया, आखिरी माना गया, नेतृत्व करने वाला तो सांप है बोले वो। और बताया गया है इसके लिए, अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो तो नोट कर लो बल्कि इस बात को कि हम 62 में आगे जाएंगे।
क्योंकि वो कंकड़ पत्थर लिखे हुए हैं कौन से है। हाँ हाँ हाँ, 10 में मार्ग सुधारो, मन फिराओ, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, हे फाटको, धन्यवाद के साथ भजन संहिता में ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमेशा मसीही लोग इसको बोलते रहते हैं। 6:16 यिर्मयाह 6 बहुत स्पष्ट बताता है। खड़े होकर देखो, मैंने एक बार इस पे बोल चुका है, पिछले एपिसोड में आपको मिलेगा कि ध्यान से यिर्मयाह मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो 10 में आई हैं। लिखा हुआ है, हे बिन्यामीनो, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो, तकोवा, नरसिंगा फूको और बैत केरेम पर झंडा ऊंचा करो। 16 से देख लेते हैं। यिर्मयाह 6:16, यहोवा यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, और उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर नहीं चलेंगे। बिल्कुल, शरीर के कारण नहीं चलेंगे, हमें चुप रहना है। चाहे दुष्टता दबोच रही हो, रौंद रही हो, निश्चित ये हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, पर मनों को बदलने वाला हमारा परमेश्वर, जिसके लिए सब कुछ संभव है। जिस तरह से प्रताड़ित हो रहा है मसीही समाज, मसीही अगवे, योजनाएं बनती हैं जैसे दूसरे संगठन बनाओ, इकट्ठे हो, इलेक्शन लड़ो, वहां रहो, यहां रहो। बिल्कुल मनुष्य के विचार हैं, अपनी कोशिशें हैं, एक दूसरे से उनको सुरक्षित महसूस होता है, प्राण बचाने की कोशिशें हैं, भावनात्मक पहलू हैं शरीर के। आज जब करोड़ों करोड़ों लोगों का उपास शुरू हो रहा है विश्व के लिए, बहुत सारे संगठन हैं, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते ये धार्मिकता। 20 यशायाह 62 रखे हैं, क्या उस धार्मिकता को पूरी रीति से समझकर बताने वाला काम करेंगे? उस रीति से परमेश्वर के सामने आराधना, स्तुति, बड़ाई करने का काम करेंगे? उद्धार के लिए उस रास्ते को, जो ये प्राचीन मार्ग को प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग कौन सा मार्ग? आत्मा का मार्ग, आत्मा की सच्चाई, वचन का मार्ग, वचन की सच्चाई, ये जो सब आत्मा है, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारे सामने रख देता हूँ। वचन ने कहा मैं तुम्हारे सामने रख देता हूँ चैन, चैन पाने के लिए, चुप रहने के लिए। तो जो हाथ में बीज है, पतरस कहता है जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम और कहाँ जाएं। हमने जीवन पा लिया, अर्थात आत्मा पा ली। शरीर को जीवन मानने वाले न धार्मिकता समझ सकते न उद्धार, क्योंकि वो शरीर के अनुसार है, शरीर की मनोदशा में है, शरीर की मनोकामनाओं में है, शरीर के अनुसार की गई बड़ी लुभानी वाली, बड़ी मधुर चालाकी वाली भाषा। कहा गया है गरम रहो और कंबल ना दो, है ना, पानी भी ना दो और तेरी प्यास बुझ जाए, है ना। ये काम हम में से प्रत्येक भेड़ का जो याजक है, मैंने पिछली बार याजक के बारे में बताया कि हम सब याजक हैं और याजक को कैसा पवित्र होना चाहिए। आप अपने आप को बचा नहीं सकते, कमर को बांधना पड़ेगा, वो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी जिसमें बेकार चिपके बैठे झूल रहे हो, अपने आप को थका रहे हो। बोना शुरू करोगे, बताना शुरू करोगे। बहुत सारा ज्ञान का मैंने अभी बताया ना, अभी मैं उसका बता देता हूँ। चलो मैंने नोट किए हैं, बहुत खूबसूरत बातें है ना। तंबू बनाने में जो था, बसलेल के साथ तंबू बन रहा था ना जब परमेश्वर का, तो हाँ ओहली आप था साथी बसलेल का, दान के परिवार का, उन्होंने बनाया था। लिव्यातान और अजगर को जो दंड दिया गया है यशायाह 27:1 में, दान के बारे में जो 17 से 18 में लिखा है कैसा सांप है, और दान के द्वारा मोक्ष लिखा हुआ है, पढ़ना ध्यान से। उद्धार नेतृत्व में दान रहा है, जो सुलेमान और हीराम था। हीराम को और सुलेमान के बारे में जाना, उसका सहभागी। तो हीराम की माँ जो थी वो दान के परिवार से थी। तो उसका काम क्या है? दान का जो दिया गया है, इनमें अगर हम देखते हैं तो काम क्या है? खोना और पाना, इसका काम सौंपा गया है। और जितनी भी ऐसी बातें हैं जो इससे संबंधित हैं, रहस्यमय स्तर की भूमिका ढूंढने में, चाहे पूरी सृष्टि के ब्रह्मांड में उन हिस्सों की पहचान दान का परिवार कर रहा है। ये इसकी पूरी डिटेल है। और जैसे हम सेंटर उसमें है दाऊद सेंटर है। इसके पहले का परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र और जो ठहराई आदम की 930 थी क्या? नहीं, 1000 साल निश्चित किए थे। एक दिन 1000 वर्ष, मतलब 70 वर्ष की उम्र में दाऊद और
930 वर्ष की उम्र में आदम, ये पूरा 1000 वर्ष हुआ है। उसके बाद के 1000 वर्ष कैसे लेते हैं? प्रभु यीशु का 33.5 साल का काम, इन बातों को जो सेंटर रखी हुई हैं, और आदम, दाऊद और हमारा मसीह सेंटर वही है, दाऊद उसके वंश। और यहाँ पर प्रतिज्ञा है। ये चिन्हों के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। अगर थोड़ी सी गलतियाँ जो हिजकिय्याह ने करा था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो मसीहा के करीब पहुंच चुका था। इसको समझना। सिमसोन जो था अंतिम पीढ़ी का था। इन सब बातों में बताया जा सकता है, जो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये बहुत सारे ज्ञान की बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा तो उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी, और उसके उद्धार की बातें हमारे मसीहा के बारे में अगर हम बता नहीं पा रहे हैं कि हम वो कैसा उद्धार था, परमेश्वर ने क्या क्या करा, तो वो मार्ग को बताना है, उस सच्चाई को बताना है कि अनंत जीवन पाए। इसके अतिरिक्त बहुत सी जो बातें हैं बाइबल में, तमाम कहानियाँ, कहीं गलत नहीं, वो हर जगह भविष्यवाणी है, अपडेटेड है, वो पूरी होंगी कि मनुष्य को जो ज़रूरत है उसके लिए वो क्या क्या उपाय करे। पर पहला स्थान अगर हम परमेश्वर को देते हैं, हर उपास, प्रभु यीशु ने कहा ये उपास और प्रार्थनाओं से दुष्ट आत्मा जाती हैं। तो कहने का मतलब दुष्ट आत्माओं के काम जो संसार में हो रहे हैं उसके लिए ये उपास, क्योंकि अंधेरा अपना काम कर रहा है, उसके बाद भी लोग चैन पाने के लिए ये सब कुछ कि हमारा हो जाए, हम अपने घर में चैन से रहें, अपनी मिनिस्ट्री में चैन से रहें, कोई तकलीफ ना हो। मेरी मिनिस्ट्री में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, दूसरे की मिनिस्ट्री में हो रहा है, मुझे नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं कहना। शारीरिक तरीके से भी, मानसिक तरीके से भी अलग हैं, और आत्मिक तरीके से तो बिल्कुल अलग हैं ही। मसीह की देह बोलते हैं, और अलग अलग पंथ में बटे हुए, अलग अलग शिक्षाओं में, निकुलियों की, बिलाम की और ये फरीसियों की शिक्षाओं में पड़े हुए अपने को धर्मी ठहराने वाले, ये है वो जहाँ उसकी धार्मिकता में हम धर्मी हैं। ये बताना कब सीखोगे? जब बात करोगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, पिता के प्रेम की बात करोगे पिता से, वहाँ मांगने के लिए भिखारी जैसे पहुँचने से ज़्यादा अच्छा है। अपने चैन को तलाश कर रहे हैं, अपनी शांति को तलाश कर रहे हैं, अपने आनंद को तलाश कर रहे हैं। यीशु के साथ उसकी शांति की डोर टूट जाती है। यीशु के साथ ही, प्रभु यीशु के साथ ही शांति है, उसके बगैर कोई शांति नहीं। उसने अपनी शांति दे के गया है, उसके साथ रहने में मिलेगी। उससे दूर होकर शांति 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 है, शांति है घात। बाइबल इन सारे बातों के कपट को, छल को इंसान के बता देती है, और कैसे कैसे छल वो अपने जीवन के लिए, अपने आप को बताने के लिए। और उससे डर नहीं है प्रभु कब आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, उसे तो ये भी विश्वास नहीं अभी नहीं आना। हाँ, थोड़ा सा डर गए थे कोरोना में। प्रभु यीशु ने कहा पता ही नहीं चलेगा, लूत के दिन और नूह के दिन खाते पीते रहेंगे, और उस समय क्या। और एक जवाबदारी उनकी ज़्यादा बनती है जो ठेका ले लिए हैं सुसमाचार सुनाने का, पादरी और बिशप जैसे बने हुए हैं। अगर वो छूट गए तो मनुष्य तब बेशर्म तो नहीं होगा, पर दुष्ट इंसान को अपने जाल में फंसा के, नहीं चैन है अब, और उसी समय मुसीबत आ पड़ेगी जब चैन है। ऐसा लिखा हुआ है ना, तो चैन से क्यों हो, बाइबल में लिखा हुआ है कि जलती हुई मसाल की तरह दिखाई दो। थोड़ा सा भी समय निकला है, मिला है, दूसरों की जगह नहीं, परिवार के साथ बिताऊंगा, यहाँ बिताऊंगा, नहीं 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 जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, नहीं मेरा आज ये हो गया, वो हो गया, नाना प्रकार के तरीके उसकी धार्मिकता में। हाँ, बड़ी बड़ी जगहों पर बड़ा बड़ा दान करके दिखाऊंगा कि नहीं मैं धर्मी हूँ, उसके पीछे कौन है, तो वो रास्ता और इसमें लिखा हुआ है। तो इस बात को अच्छे से समझ लो कि दान के बारे में बता दिया, एक छोटा सा हिस्सा, इसको डिटेल करूंगा मैं निश्चित, कि बहुत सारी बातें ऐसी सामने आ गई हैं जो वचन के अनुसार देखी जा रही हैं और वो पूरी हो रही हैं। इन्हें आप नोट कर लेना। यशायाह 1:27, एजकेल 36:8, जकरिया 8:10, एजकेल 32:14, यशायाह 18:5, सपन्या 3:11, यशायाह 1:25 से 26 देख लीजिए, यशायाह 1:27 मैंने आपको बता दिया है। ये सारा कुछ हो रहा है नदी के बारे में, कैसी गाड़ी गंदी हो रही, लास्ट के समय की वो तमाम बातें हैं। अगर इनको दूसरे तरीके सैनहेड्रिन में ये बहुत क्लियर कर दिया गया है, उन्हें साफ साफ मालूम है। आपको भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हो चुकी, ये चिन्ह हो चुके जो मैंने नोट करा पाया। तो ये चिन्ह है, क्योंकि चिन्ह की तरफ भागने वाले, जब यीशु ने कहा योना के अलावा कोई चिन्ह तुम्हें नहीं दिया जाएगा। आज तो मुख्य था कि ये बात समझें, और वो कंकड़ पत्थर जो 10 में है, यशायाह यिर्मयाह 6:16 के अनुसार, वो जो
जैसे अब 62-10 में है तो वो हटा लें। कलवरी की भूमि हो और चैन मत लेने तो दुष्ट को। हर समय वचन कहता है कि वो रोंदे जाएं, रगड़े जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। बेचैन आप मत हो, व्याकुल मत हो, उसको करने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में हमेशा परमेश्वर के तीर उस पर चलते रहे, उसका फरसा चलते रहे, वो बर्छी लेके सामने खड़ा रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगो, उसकी भस्म करने वाली आग हमेशा जलाती रहे दुष्ट के तमाम कामों को। आवश्यक है बहुत तेजी से सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीष के भागी होकर दुष्ट और उन सब शैतानों को, झूठी चीज़ों को पालने की कोशिश करने वाले, उन पर निर्भर मत हो। ये यूएन पर निर्भर मत हो कि वो कोई मदद नहीं, वो अपनी मदद नहीं कर सकते। उस तरफ कहाँ यूएसए जाने का बहुत विचार करते हो, घूमोगे, वो पानी में बैठी हुई वैश्या है ना। बाइबल पढ़ो, वो जगह है जो अपने मैं से लोगों को दीवाना बनाई है, नाश की नगरी जहाँ बाल का गेट लग गया है। ये अंतिम वो समय है जो उसकी धार्मिकता का प्रकाश चाहते हो कि फैले, तो वो प्रकाश तुम्हें मिल चुका है। धार्मिक पवित्र आत्मा के साथ साथ ये सब कुछ यीशु मसीह नासरी के नाम में आप कर सकते हैं। उद्धार की वो पूरी कहानी आप बता सकते हैं। आपको किसी अलग ज़रूरत ही नहीं है किसी कहानी या गवाही की। ये सबसे बड़ी गवाही है और यही सुसमाचार है। भजन संहिता में कई बार चेतावनी, चेताना जो शब्द आया है, गवाही है। परमेश्वर अपनी गवाही कैसे दे रहे हैं लोगों को। सचमुच में वो प्रकाश के कारण वो दर्द, चैन कब नहीं रहता जब एक दर्द होता। इंसान चुप कब नहीं रहता जब उससे प्रेम करता है, उसके बारे में बोलेगा। चैन नहीं रहेगा प्रेम के बारे में बोलने। एक प्रेमी अपने प्रेम के बारे में बताएगा ही बताएगा कि परमेश्वर का महान प्रेम मेरे जीवन में कैसे प्रकट हुआ। जैसे यह 62 अच्छे से देखना। दुल्हन के बारे में एक बहुत खूबसूरत है इसमें ये हर दिन इंसान कर सकता है। भूमि के बारे में कहा गया है ऐसी हैप्सिबा और ब्यूला ना कहलाएगी, है ना, सुहागन रहेगी एक दुल्हन, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जीवित खुदा है, हमेशा का राजकुमार, शांति का राजकुमार। हम बच गए हैं, हमारा छुटकारा हो गया है, हमारा उद्धार हो गया है। तमाम रोग श्राप से कोई दूसरे प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है किसी। जो लोग बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं ना स्पिरिचुअल, धार्मिकता में किसी की ज़रूरत नहीं। उसकी धार्मिकता में आप हैं। प्रभु यीशु का नाम है, पवित्र आत्मा की मदद है और उद्धार है। उसका लहू हमने ले लिया है, उसके लहू और मांस में है। लहू और मांस में का मांस और हड्डी में के हड्डी हैं हम। आमीन। अगर दुल्हन है तो शानदार दुल्हन, सुहागन दुल्हन जो कभी विधवा नहीं होगी, उसके साथ बाकियों के साथ विधवापन जुड़ा हुआ है। हालेलुया। फिर एक बार अगर उपवास रखना है, 58 मैंने बता दिया था वो, और कुंवारियों का भी वर्णन है 25 में, मत्ती 25 में, उसमें भी है कि इनको खिलाना पिलाना है। और उपवास रखना चाहते हैं तो उद्देश्य बताया ये है कि परमेश्वर के राज्य के लिए उपवास रखो, उसके साथ रहो और बताओ सारे जगत में उसके सुसमाचार कि उसकी धार्मिकता में हम कैसे आए और पूरा उद्धार कैसे पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये कान जो सुन रहे हैं आप सबों के लिए, आप सब योद्धा हैं, आप खड़े हो जाइए। जो कुछ भी बोलेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में वो देहधारी होगा अनुग्रह के द्वारा। वो सामर्थ्य है, उसमें सामर्थ्य है। उसको देखने की ज़रूरत नहीं कि क्या हो रहा है। निश्चित आप जलती हुई मसाल की तरह दुष्ट के सामने दिखेंगे अगर उसके नाम से बोलेंगे। मनुष्य के सामने नहीं। वो दुष्ट डरता किससे? वो जलती हुई मसाल से, वो प्रकाश से। अंधेरा डरता है। और आप होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बस अपने कदम बढ़ा लें। आमीन, आमीन और आमीन।